बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आपकी क्लास का दूसरे चैप्टर का 7वां लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बर्रे सगीर में बरतानवी राज में जो जो वाक़यात पेश आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम किस तरह से अमल में आया और इन दोनों जमातों ने क्या क्या काम अंजाम दिए। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने आपको बताया था कि ये हिंदुओं की जमात है और एक अंग्रेज़ लीडर होमियो नाम का जो एक अंग्रेज़ जो है वो लीडर था, उसकी लीडरशिप में तमाम के तमाम हिंदुओं ने मिलकर एक जमात कायम की थी। उस जमात को क्या नाम दिया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया था। ठीक है, मुसलमानों को भी कहा था कि भाई आप लोग इस जमात के अंदर शामिल हो जाओ, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने पहले हामी भर ली। लेकिन जब गौर किया कि मुसलमान इनके चौथाई हिस्से के बराबर हैं, तो चौथाई हिस्से के बराबर हैं, तो उन्होंने सोचा कि कोई भी कौम हो, ये हमारे ऊपर ये जो लीग है ये अंग्रेज़ की शेप पर कायम की गई, यानी अंग्रेज़ के लीडर ने कायम किए। ऐसा हो सकता है कि अंग्रेज़ से आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के हिंदू हमें अपना ग़ुलाम बना ले, हम ये नहीं चाहते। तो इन लोगों ने 1 साल के बाद 1886 में अपनी एक जमात कायम की थी, जिसको मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था। उसके 20 साल के बाद, यानी 20 साल में बहुत सारे लोगों ने इसमें तरक्की की, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आ गया था। मुस्लिम लीग ही दरअसल असल वजह थी पाकिस्तान के बनने की। मुस्लिम लीग वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पर तमाम के तमाम मुसलमानों को यकजा किया गया था और आज़ादी के लिए उभारा गया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने स्टडी कर लिया था। आज स्टडी करने जा रहे हैं बरतानवी राज में हिंदुस्तानियों की कशमकश। क्या टॉपिक है? बरतानवी राज में हिंदुस्तानियों की कशमकश। आई थिंक आपको टॉपिक भी जो है वो क्लियर नहीं होगा कि टॉपिक में क्या बोल रहे हैं, क्या स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा पहले टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी तरफ आएंगे, टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आप इसमें सीखने जा रहे हैं कि बरतानवी राज यानी जो बर्रे सगीर में जो आपका अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही है, उसमें हिंदुस्तानियों की कशमकश, यानी हिंदुओं ने बर्रे सगीर में बरतानवी राज के होते हुए किस तरह से अपनी जो है वो अपने तौर पर जो है वो किस तरह से अपने तौर पर लड़ाइयाँ की, किस तरह से उभरे, किस तरह से काम अंजाम दिए मुख्तलिफ़ किस्म के, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बरतानवी राज में हिंदुस्तानियों ने किस तरह से काम अंजाम दिए, किस तरह से लड़ाइयाँ की, किस वजूहात पे बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार होगा और किस वजूहात पे बहुत ज़्यादा निडर होगा और अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब 20वीं सदी चल रही थी, कब? 20वीं सदी, यानी आपकी जो 1900 से 200 के दरमियान का सफ़र है, ये क्या कहलाएगा? आपका 20वीं सदी कहलाएगा। ठीक है, इसके दरमियान का जो सफ़र है क्या कहलाएगा? 20वीं सदी कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब 20वीं सदी चल रही थी तो इसके आगाज़ में अंग्रेज़ों के जो है वो एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते, यानी पूरे अंग्रेज़ का जो निज़ाम चलाते थे, उनको वाइसराय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वाइसराय, जो कि पूरे अंग्रेज़ का बर्रे सगीर का निज़ाम जो है वो संभालते थे। तो प्यारे बच्चों, 20वीं सदी के शुरू में यानी आगाज़ में बरतानवी राज के जो है वो अंग्रेज़ों के एक वाइसराय बने, जिनका नाम था लॉर्ड कज़न। क्या नाम था? लॉर्ड कज़न। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का इंतज़ाम हुकूमत संभाले, यानी हुकूमत में जो जो इंतज़ाम करना है वो तमाम का तमाम किसके हाथ में आ गया था? लॉर्ड कज़न के हाथ में आ गया था। सही है। फिर लॉर्ड कज़न के ज़माने में हिंदुस्तान में तालीम, आबपाशी यानी पानी का निज़ाम जो होता है, नहरी निज़ाम, ठीक है, रेलवे और पुलिस के महकमों की इस्लाहात नाफिज करवाना शुरू कर दिए थे, यानी इसके लिए काम करवाने शुरू कर दिए। पहला तालीम के लिए काम करवाने शुरू किया था, दूसरा इन्होंने आबपाशी यानी पानी के निज़ाम के लिए, तीसरा रेलवे के लिए और चौथा आपके पुलिस के महकमों के लिए काम करवाने स्टार्ट कर दिया था। सही है। इसके अलावा ये इस बात से भी मशहूर थे कि 300 करोड़, ये जो आपकी 30 करोड़ के बाशिंदे थे पूरे हिंदुस्तान में, यानी 30 करोड़ के हिंदू और मुसलमान रहने वाले जो लोग मौजूद थे पूरे बर्रे सगीर में, इस बात से ये बात भी वादा होती है कि इन 30 करोड़ बाशिंदों में जो मौजूद थे उन तमाम के तमाम
उन तमाम के तमाम बाशिंदों की जो है वो ये जो आपके लॉर्ड कज़न है किसी किस्म की हैसियत नहीं समझते थे, जिसकी वजह से जो 30 करोड़ के बाशिंदे थे यानी रहने वाले थे, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। तो ये अंग्रेज़ हुकूमत से बहुत ज़्यादा नाला थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो इसी नाराज़गी का इजहार करते हुए 20वीं सेंचुरी से पहले उन्होंने 1885 में एक लीग बना ली थी, अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस बना ली थी, सही जमात बना ली थी, जिसके ज़रिए उनमें सियासी बेदार और शऊर पैदा होना स्टार्ट हो चुका था। तो उसके ज़रिए उन्होंने तरक्की करना स्टार्ट कर दी थी। इसी तरह से मुसलमानों के अंदर भी सियासी बेदार स्टार्ट जो है उभरना स्टार्ट हो चुका था। जब 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, तो उसके बाद लोगों के जहन में ये तसव्वुरात आने शुरू हो गए, उनके जहन में खुलना शुरू हो गए कि हमें अपना मुल्क आज़ाद करवाना होगा। यानी सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर हर तरह से ये लोग मजबूत होना स्टार्ट हो गए थे। 20वीं सदी तक इनके जहन बहुत ज़्यादा पुख्ता हो चुके थे। ठीक है, तो फिर प्यारे बच्चों 1905 में एक वाक़या पेश आया जिसको तकसीम बंगाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तकसीम बंगाल। ठीक है, 1905 में तकसीम बंगाल का जो वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैल गई। ठीक है, इस वाक़ये की वजह से हुआ कुछ यूँ था कि तकसीम बंगाल में जो आपके बंगाल के जो है वो दो बड़े हिस्से थे। सपोज़ दैट ये आपका एक हिस्सा है और ये सपोज़ दैट ये आपका पूरा बंगाल है। ठीक है, एक मशरिक़ में आ गया और एक दूसरा मगरिब में आ गया। सही है। अब अंग्रेज़ों ने कुछ यूँ किया था, इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी मुसलमानों ने कि भाई जहाँ जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं वहाँ पे इनकी अलग रियासत बना दी जाए। ठीक है, तो कुछ हुआ यूँ था कि ये जो आपका तकसीम बंगाल का ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है मशरिक़ और मगरिब, जिस इलाके में हिंदू ज़्यादा होंगे उसको हिंदुओं का रियासत बना दी जाएगी, जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा होंगे उसको मुसलमानों की रियासत बना दी। लेकिन हिंदू क्या चाहते थे? मुसलमान अलग रियासत ना बने, हम उनके ऊपर क्या करें? अपनी हुकूमत जमाएं। तो प्यारे बच्चों जो ईस्ट पाकिस्तान और आपका वेस्ट पाकिस्तान था, कौन सा? ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो प्यारे बच्चों ईस्ट बंगाल यानी मशरक़ी पाकिस्तान में ज़्यादा तादाद में मौजूद थे मुसलमान, और वेस्ट बंगाल में यानी मगरबी बंगाल में ज़्यादा तादाद में मौजूद थे हिंदू। तो 1905 में इस तकसीम का ऐलान किया गया कि भाई जो ईस्ट पाकिस्तान है, मशरक़ी पाकिस्तान है, ये मुसलमानों के हिस्से में चले जाएगा, मुसलमान इसके ऊपर अपनी हुकूमत करेंगे, उसके लिहाज से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। और जो ईस्ट बंगाल है उस पर मुसलमान करेंगे, और जो वेस्ट बंगाल है इस पे आपके हिंदू जो है वो अपनी हुकूमत जमाएंगे। हिंदुओं को ये बात हज़म नहीं हुई, क्योंकि वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पूरे बंगाल के ऊपर किसकी रहे हुकूमत? हिंदुओं की रहे। वो ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हम ज़्यादा तादाद में हैं तो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हमारी हुकूमत है। ऐसा नहीं अगर इस पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा हैं तो मुसलमानों की हुकूमत उस पर चले जाए। तो प्यारे बच्चों इसके ख़िलाफ़ हिंदुओं ने जो है वो नारेबाजी करना शुरू कर दी, इसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और कांग्रेस ने जो है वो फिर इसके ख़िलाफ़ साजिशें भी रचना शुरू कर दी थी कि भाई हम इसको होने नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे वाक़यात भी पेश आए। ठीक है, तो जिस दिन हुकूमत ने, अंग्रेज़ हुकूमत ने ये बात वादा कर दी कि भाई आज हम जो है वो काफ़ी सारे मीटिंग्स भी हुई, मुसलमानों की लीडर्स की मीटिंग हुई, वो जाके मिले वाइसराय से, लॉर्ड कज़न से। उसके बाद जो है वो जब तकसीम बंगाल का दिन आया, जिस दिन तकसीम दी की जा रही थी, तो उस दिन जो आपके हिंदू के लीडर थे उनकी जो तहरीक थी, उन्होंने एक तहरीक चलाई थी कि हम इसको आज़ाद होने नहीं देंगे, हम इसको रोक देंगे। फिर जो हिंदू थे, हिंदुओं के लीडर थे, और आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे, लीडर थे, उन तमाम के तमाम लीडर्स ने मुसलमानों पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया था, उनके ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी थी, जिसकी वजह से जो हुकूमत थी उसने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन हिंदू इसके बाद भी बाज ना आए। हिंदू भी बहुत सारे कत्ल हुए, और अंग्रेज़ों हुकूमत के काफ़ी सारे लीडर को भी उन्होंने कत्ल कर दिया था। ठीक है, लेकिन जब ये कत्ल करते जा रहे थे तो काफ़ी सारे जो बलवाई थे यानी हिंदू के लीडर थे, उन तमाम के तमाम लीडर्स को जिला वतन भी कर दिया गया था। उसके बाद भी ये बाज ना आए, बल्कि और ज़्यादा इनके अंदर उमंग बढ़ गई कि हम तकसीम बंगाल होने नहीं देंगे। तो जब वाइसराय पर भी कातिलाना हमला हुआ, सही है, जब वाइसराय पे कातिलाना हमला हुआ तो वाइसराय ने और अंग्रेज़ हुकूमत ने फिर ये जो तकसीम बंगाल है इसको रोक दिया था, और तकसीम बंगाल फिर उसके बाद नहीं, और इसका फ़ैसला तर्क कर दिया गया कि भाई हम तकसीम बंगाल
नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो हिंदुस्तानी थे, इन्होंने बरतानवी राज में जो है अपनी कशमकश बिठाई थी। तो तकसीम बंगाल कब होने का ऐलान हुआ था? 1905 में ऐलान हुआ। दो बबल निकलेंगे इसमें से, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। मशरक़ी पाकिस्तान, सॉरी मशरक़ी बंगाल। पाकिस्तान पाकिस्तान याद आ रहा है, बांग्लादेश जो है मशरक़ी पाकिस्तान हमारा जो है वो कहलाता है ना, इसलिए मशरक़ी बंगाल यानी मुसलमानों की ज़्यादा तादाद, मुसलमान की ज़्यादा तादाद। और मगरबी पाकिस्तान की अगर बात करें, किसकी? मगरबी बंगाल, सॉरी मगरबी बंगाल। हिंदुओं की ज़्यादा तादाद किसकी थी? हिंदुओं ज़्यादा तादाद। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को क्लियर है टॉपिक? वेरी गुड। सो ठीक है, तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई। अब आपका जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है जंगे बल्कान। क्या टॉपिक है आपका? जंगे बल्कान। ठीक है, इसको समझते हैं कि जंगे बल्कान क्या है और किस तरह से बर्रे सगीर के बरतानवी राज में इसने जो है वो इंटरफेयर किया। जंगे बल्कान। प्यारे बच्चों, पहली बात ये समझिए, जो बल्कान का लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ तुर्की ज़बान का है जिसके मायने पहाड़ी को कहते हैं। ठीक है, बल्कान जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, मायने पहाड़ी के हैं, मायने पहाड़ी के हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बल्कान का जो इलाका है इसमें आपका जुनूबी मशरक़ी यूरोप के जो खत्ते हैं, यानी जुनूबी मशरक़ी यूरोप के जितने भी खत्ते हैं उसमें आपके नाम बताए गए, जैसे अल्बानिया, बोस्निया, यूनान, बल्गारिया, सर्बिया और मॉन्ट्री नेगर। ठीक है, ये तमाम के तमाम 5-6 ममालिक, तमाम के तमाम 5-6 ममालिक को मिल के आपका क्या बनता है? बल्कान का इलाका बनता है। और ये तमाम के तमाम लोग कौन हैं? अंग्रेज़ हैं, यहाँ पर मुसलमान आबाद नहीं है। ठीक है, जंगे बल्कान क्या है, इसकी तरफ आते हैं। पहले ये बात समझिए, बल्कान क्या है और इसका इलाका क्या कहलाता है। बल्कान आपका तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने पहाड़ी के हैं। ये मशरक़ी, जुनूबी मशरक़ी यूरोप का इलाका बल्कान का इलाका कहलाता है। इसमें आपके 5 ममालिक आते हैं जिनका नाम अल्बानिया, बोस्निया, यूनान, बल्गारिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो, सॉरी 6 ममालिक आते हैं। ठीक है, तो ये 6 ममालिक के ऊपर आपका कौन सा इलाका मुश्तमिल है? बल्कान का इलाका मुश्तमिल है। प्यारे बच्चों, कुछ हुआ यूँ था कि जो आपका इटली है, सही है, ये भी किसके हिस्से में शामिल होता है? बल्कान के ख़त्ते के अंदर शामिल किया जाता है सातवां, लेकिन ये इसके ख़त्ते में आता नहीं है। लेकिन इटली भी बल्कान के हिस्से में शामिल किया जाता है। 1911 में प्यारे बच्चों सल्तनत उस्मानी यानी तुर्की को कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। तो 1911 में सल्तनत उस्मानिया यानी तुर्की और इटली के दरमियान में एक जंग हुई। सही है, जिस जंग के नतीजे में इटली बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो इटली तुर्की के ऊपर काबिज़ आ गया था, कुछ इलाकों के ऊपर। जैसे ही वो काबिज़ आया तो उसने वहाँ पे अपनी हुकूमत जमा ली थी। ठीक है, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग, वहाँ के जो सल्तनत उस्मानी की तुर्की के जो मुसलमान थे, वो काफ़ी सारे दबाव में आना शुरू हो गए थे। वो आज़ादी के लिए पुकारना उन्होंने शुरू कर दिया था। बर्रे सगीर में इस्लामी अख़वत व भाईचारे के मारे जो मुसलमान हैं वो आपस में दर्द से तड़प उठे। सही है, इस बात से उनके दरमियान जो है वो दर्द फैल चुका। ठीक है, जब जैसे ही हिंदुस्तान के मुसलमानों को प्यारे बच्चों ये बात पता चली कि भाई तुर्की के इलाके के ऊपर, लिबिया के ऊपर जो इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उनके जज्बा पैदा हो गया कि भाई उन्होंने हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके दरमियान कैसे जो है वो कब्ज़ा कर लिया। तो उन्होंने हर तरह के
जो इटली था वो हर तरह के माल से बाइकाट करना स्टार्ट कर दिया था, और माल से बाइकाट करने के बाद उन्होंने जो आपकी इटली ने हुकूमत जमाई थी उसको ख़त्म करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बल्कान के जो बाकी के इलाके थे, जिनका नाम आपको बताया गया है यहाँ पर, जो रियासतें थी जैसे मोंटीनेग्रो, बल्गारिया, सर्बिया और यूनान, ये चारों आपस में मुत्तहिद हो गई। आपस में ये चारों रियासतें मिल गईं, और मिलने के बाद दोबारा से सल्तनत उस्मानिया तुर्की के ऊपर हमला किया, और हमला करने के बाद पूरे तुर्की के ऊपर काबिज़ हो गए, और तुर्की के ऊपर से मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। जैसे ये वाक़या पेश आया, जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे उनके दिल में और जो है वो जज्बा बेदार हुआ, और जो है वो लहर दौड़ गई। तो उन्होंने तराबलस यानी यहाँ के जो मुसलमान थे उसके उनके भले के लिए एक तहरीक चलाई और एक मिशन तैयार किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये मिशन तैयार किया कि हम जितने भी जो है वो तुर्की के ऊपर इन्होंने जो हुकूमत जमाई है बल्कान के लोगों ने, इन तमाम के तमाम हुकूमत को हम हटा देंगे, और दोबारा से मुसलमानों की हुकूमत आपकी जो तुर्की है उसके ऊपर आ जाएगी। इसी वजह से जो आपके मुसलमान हिंद हैं ये हमदर्दिया आलम इस्लाम के साथ हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको? यानी जो इन्होंने कार्रवाइयाँ की थी, यानी जो है इनके ख़िलाफ़ मिशन तैयार किए थे कि भाई हम तुर्की ऊपर से इनकी जो हुकूमत है वो ख़त्म कर देंगे, रह कहाँ हिंदुस्तान में। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं सिर्फ़ इनको हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को आपस में अपने अपने मुल्क से ही गर्ज है, नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पे मुसलमान होंगे उन तमाम के तमाम मामलों से मुसलमान आगे रहते हैं, और आगे रहने के साथ साथ आलमी बिरादरी का हिस्सा भी रहते हैं। यानी किसी के ऊपर तशद्दुद होगा तो दूसरे मुल्क में रहने वाले मुसलमान भी उनका भरपूर तौर पर साथ देंगे, ऐसा होता है। इसी वजह से जब उन्होंने कार्रवाइयाँ की थी तो इस बात से वाज़ा हो गई कि मुसलमान सिर्फ़ जो इस्लामी दुनिया में मसाइल पैदा हो रहे हैं सिर्फ़ उनको जानते नहीं हैं, बल्कि उस बिरादरी का हिस्सा भी बनते हैं। वो ये समझते हैं अगर इनके ऊपर जुल्म व सितम हो रहा है तो हमारे ऊपर हो रहा है, तो उसके लिए मिशन तैयार करते हैं और पूरी जद्दोजहद के साथ लड़ाई करते हैं। तो ऐसी लड़ाई की थी बल्कान पे, और बल्कान के इलाकों से, और फिर जो है वो तुर्की से अपनी हुकूमत, उनकी जो हुकूमत है उसको ख़त्म करके दोबारा से किसकी हुकूमत आ गई थी? सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत आ गई थी। ये थी आपकी जंग बल्कान। तमाम बच्चों को क्लियर है? इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं पहली जंग अज़ीम के बारे में। किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं? पहली जंग अज़ीम। आप लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, इतने लोग जो है वो इस जंग में मारे गए, इतने लोग इस जंग में मारे गए, ठीक है। ये जंग इन दोनों के दरमियान में हुई थी, इस वजह से स्टार्ट हुई थी। काफ़ी सारी मालूमात आपको वर्ल्ड वार 1 पहली जंग अज़ीम और वर्ल्ड वार 2 के बारे में मौजूद होगी, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको जो पहली जंग अज़ीम है इसमें जितने वाक़यात पेश आए थे वो तमाम के तमाम वाक़यात आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से पेज नंबर 37 के ऊपर अपनी जो है वो नज़रें जमा लीजिए और टॉपिक को गौर से सुनिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहली जंग अज़ीम क्या है? पहली जंग अज़ीम आपकी 1940 में स्टार्ट हुई तो 1919 के अंदर ख़त्म हो गई थी, यानी 5 साल के अरसे तक चली थी, सही है। इस जंग के असल फ़रीक कौन थे, यानी ये जंग स्टार्ट होने की वजह क्या थी, ठीक है। मैंने आपको अभी जंग बल्कान के बारे में बताया कि प्यारे बच्चों ये इटली, फ़्रांस, बरतानिया और रूस, जंग बल्कान के तमाम रियासतों ने जो है वो तुर्की के ऊपर हमला करके सल्तनत उस्मानिया पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था, और ये मुआहदा किया था कि हम इसके इलाकों को आपस में आधा आधा तकसीम कर लेंगे, यानी तमाम की तमाम रियासतों के पास बराबरी के तौर पे जो है वो इलाके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये मुआहदा कर लिया था। इसी दौरान पहले जंग अज़ीम का जो है वो आगाज़ हुआ। पहली जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वार 1, ठीक है, जो पूरी दुनिया में होती है जंग, वो क्या कहलाती है? वर्ल्ड वार 1, ठीक है। इसमें बहुत सारे ममालिक एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है। जिसको जिस ममालिक से फ़ायदा होता है वो उसका साथ देना स्टार्ट कर देता है। तो प्यारे बच्चों, इस जंग अज़ीम के जो असल फ़रीक थे, यानी इस जंग अज़ीम के होने में जिनका सबसे बड़ा हाथ था, वो असल फ़रीक आपके बरतानिया और जर्मनी थे। कौन कौन से थे? बरतानिया और जर्मनी। असल फ़रीक बरतानिया और जर्मनी, ये दोनों कौन थे? ये दोनों असल फ़रीक थे, ठीक है। अब जो जर्मनी है उसका साथ देने के लिए तुर्की उसके साथ मिल गया, ठीक है।
तुर्की पे भी किसकी हुकूमत है? इन तमाम के तमाम इटली, फ्रांस, बरतानिया और रूस की हुकूमत है। तुर्की और जर्मनी एक साथ हो गए और ये तुर्की और बरतानिया के दरमियान हुए थे, ठीक है। तो जो बरतानिया है यानी जो हुकूमत हिंद है, यानी हिंदुस्तान में जो बरतानिया का राज है, बरतानवी राज है यानी अंग्रेज़ों का राज है, उनके ख़िलाफ़ हुई थी। तो बरतानवी राज में फिर मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के साथ एक मुआहदा किया, हम आपके साथ हिस्सा लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी शर्त है कि जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हमारी जो खिलाफत है तुर्की की और हमारी जो उसको जो है वो महफूज रखा जाएगा, हमारे साथ किसी किस्म की गद्दारी नहीं की जाएगी। तो इस बात पे एग्री हुए थे। तो लाखों की तादाद में जो मुसलमान है वो उनके साथ शुमार हो गए थे फ़ौज के तौर पे कि उनके जो आपका जो जर्मनी है उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे और अपना तुर्की को आज़ाद करवाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने जब ये बात कह दी थी तो जो मुसलमान हैं उनके साथ शुमार हो गए थे। जैसे मुसलमान शुमार हुए तो हिंदुओं ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया, लाखों की तादाद में उनको पैसे दिए अंग्रेज़ों को। इसके साथ साथ काफ़ी तादाद में जो है फ़ौज में भी भर्ती होना स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जब ये जंग स्टार्ट हुई जर्मनी और बरतानिया के ख़िलाफ़, तो उनके दरमियान लड़ाइयाँ होने के बाद काफ़ी सारे मुल्क पे जो है वो बरतानिया में जो मुसलमान फ़ौजी थे और हिंदू फ़ौजी थे, ये तमाम काफ़ी सारे इलाकों को फ़तह कर चुके थे। जैसे आपके काफ़ी सारे जो इलाके फ़्रांस, मिस्र, फ़लस्तीन, शाम, मशरक़ी अफ़्रीका, इराक़, इन तमाम के तमाम जगहों पे लड़े और लड़ने के बाद यहाँ पे फ़तह याब रहे। तो इसके बाद प्यारे बच्चों अंग्रेज़ों ने इस जंग के ही दौर में, यानी जब जंग चल ही रही थी, जो इलाकों पे ये लड़ाई करते हुए जा रहे थे, फ़तह करते हुए जा रहे थे, तो उसके ऊपर साथ साथ अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत जमाने स्टार्ट कर दी थी। जब मुसलमानों ने ये देखा कि भाई इन्होंने डायरेक्ट अपनी हुकूमत यहाँ पे जमाने स्टार्ट कर दी है, कौन कौन से इलाकों पर? आपके 4 इलाकों के ऊपर इन्होंने डायरेक्ट हुकूमत उसी जब जंग चल रही थी तो उसी दौरान इन्होंने हुकूमत जमाने स्टार्ट कर दी। कौन से 4 इलाकों पर? शाम, फ़लस्तीन, इराक़ और अरब, इन तमाम के तमाम इलाकों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। जब इन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया तो मुसलमानों की जो उम्मीदें थी बर्रे सगीर के, तमाम की तमाम उम्मीदें खाक में मिल गया। उनको पता चल गया कि इन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफ़ी की है और हमारे साथ किसी किस्म की इन्होंने इंसाफ़ी नहीं की, बल्कि क्या की है, नाइंसाफ़ी की है। तो इस बात पे जो बर्रे सगीर के रहनुमा थे उनको ये बात पता चल गई थी अंग्रेज़ों ने उनके साथ क्या की है, वादा खिलाफ़ी की है। और उन्होंने ये देख के अपना रवैया क्या कर लिया, तब्दील कर लिया और काफ़ी सारे अखबारात और जो रिसाले हैं वो शाया करने शुरू कर दिए हमदर्दी के नाम से। और जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो है वो एक रिसाला जो है अखबार स्टार्ट किया था जिसका नाम मुरीद था और एक रिसाला जो है वो चलाया था जिसका नाम हमदर्द था। उन्होंने इस बात में अंग्रेज़ों की गद्दारी के बारे में बाज़ाब्ता बताया था कि अंग्रेज़ हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो जब अंग्रेज़ों ने ये बात देखी, मुसलमान रहनुमाओं पर ये कड़ी नज़र रखे हुए थे, जब उन्होंने ये बात देखी तो उनका रिसाला ही बंद करवा दिया, उनका अखबार भी बंद करवा दिया और उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन मुसलमान रहनुमा उसके बाद भी नहीं रुके, बल्कि वो आगे बढ़ते गए। उसके बाद जो उनके भाई थे मौलाना शौकत अली, क्या नाम था? मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली ने भी जो है मौलाना शौकत अली को भी जो है गिरफ़्तार कर लिया गया था, क्योंकि दोनों भाई एक साथ जो है वो आज़ादी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। तो उसके बाद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ये ज़मींदार थे और इन्होंने भी एक अखबार चलाया था, उसको भी बंद कर दिया गया, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे रहनुमा थे जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन तमाम के तमाम लोगों के अखबारात को, रिसालों को, सब को बंद करके क्या कर दिया गया, गिरफ़्तार कर दिया गया, ताकि यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो अफरा तफरी ना फैले और जल्द से जल्द हम पूरे इलाके के ऊपर काबिज़ हो जाएं और हमारी हुकूमत यहाँ पे जम जाए। इससे ये बात साबित हो गई मुसलमानों को कि हमें अंग्रेज़ों से किसी किस्म की तवक्का नहीं रखनी चाहिए। वादा करके क्या कर देते हैं, वादा खिलाफ़ी कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले जंग अज़ीम भी आपको क्लियर है, वेरी गुड। सो जल्दी से कॉपीज़ निकालिए और ये कॉपी करिए जी, जल्दी से। ठीक है, कॉपी हो गया। हेडिंग डालिए क्लास वर्क में आप काम करेंगे, आज की डेट भी डाल लीजिएगा, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है आपका कि जितना आज स्टडी किया है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, तमाम की तमाम आप
और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके पास बुक के अंदर मौजूद है। मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको रीड कर लीजिएगा, मज़ीद मालूमात इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, सो आपको काम क्या करना है, इसके बाद आप बनाइए खाली जगह पुर करें। जल्दी से वीडियो पॉज करें और 3 ब्लैंक्स बना लें, जल्दी से खुद से बनाएं, जल्दी से। ठीक है, ब्लैंक्स बना ली। इसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। पहला सवाल है आपके पास जो आपको करना है, प्यारे बच्चों पेज नंबर 8 के ऊपर आपके सवाल नंबर काफ और लाम सही है। वर्ब बुक ओपन करेंगे जब आप, वर्ब बुक में सवाल में यहाँ नहीं लिख रहा है, ठीक है, वर्ब बुक का सवाल नंबर काफ और लाम करिए। ठीक है, करें। प्यारे बच्चों वर्ब बुक का सवाल नंबर काफ और लाम करना है। काफ क्या है सवाल मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, देख लें। ठीक है, काफ क्या है सवाल, काफ है तकसीम बंगाल दरअसल मुसलमानों की अकीद सियासी बेदारी का नुक्ता आगाज़ था। इस जुमले की वजाहत करें, यानी तकसीम बंगाल जो है वो मुसलमानों की हकीकी सियासी बेदारी का आगाज़ किस तरह से था। प्यारे बच्चों इस तरह से था कि उनको पूरा एक इलाका मिल जाता, वो इस इलाके को लेकर, ईस्ट बंगाल को यानी मशरक़ी बंगाल को लेकर वहाँ से अपनी जद्दोजहद का आगाज़ कर सकते थे, क्योंकि वो उस जगह पर ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता जहाँ पे वो अपनी तहरीक का आगाज़ कर सकते। लेकिन वो मौजूद तो थे हिंदुस्तान में, लेकिन मुख्तलिफ़ किस जगहों पे टुकड़ों की शक्ल में थे। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह मिल जाती जहाँ पे सिर्फ मुसलमान होते और वहाँ पे अपने आज़ादी के लिए तहरीक बनाई जाती और खुल के आज़ादी के लिए काम स्टार्ट किया जा सकता था। तो इस तरह से जो है वो सियासी बेदारी का आगाज़ था। ठीक है, इसके अलावा सवाल नंबर लाम, बरतानवी राज के ज़माने में बर्रे सगीर मुसलमानों ने अपने सियासी हुकूक की जद्दोजहद के साथ आलिम इस्लाम में बसने वाले दीगर मुसलमानों के लिए भी कोशिशें की, बताइए कैसे और किन मौक़े पे। तो प्यारे बच्चों आप ये जंग बल्कान का वाक़या आपको बताना है कि बरतानवी हुकूमत के, बरतानवी राज के ज़माने में बर्रे सगीर में बसने वाले मुसलमानों ने दूसरे रियासतों के आलम इस्लाम की रियासतों की किस तरह मदद की। इस तरह मदद की कि उन्होंने जो आपके तुर्की में जब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था तो उन्होंने जो है वो तहरीक चलाई और तहरीक चलाने के बाद बाज़ाब्ता एक मिशन तैयार किया और मिशन तैयार करने के बाद पूरा काम किया और काम करने के बाद जो है वो बाज़ाब्ता आलमी बरादरी में हिस्सा लिया। तो प्यारे बच्चों इसका जवाब पेज नंबर 37 पे जंग बल्कान की हेडिंग के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सवालात हैं, आप कर लीजिएगा और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।